नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए और फ्रेश जानकारी में। दोस्तों, कुत्ता पालने से क्या होता है? क्या हमें घर में कुत्ता पालना चाहिए या फिर कुत्ता पालने से क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आता है या फिर हमारे घर का सर्वनाश हो जाता है? ये वीडियो सभी लोगों को प्रायः देखना जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो आप में के बहुत सारे ऐसे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की है, जिसके चलते हम ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, आजकल लोग देसी कुत्ते को पालने के बजाय विदेशी कुत्ते को पालना शुरू कर चुके हैं। और दोस्तों, बेचारे जो देसी कुत्ते हैं ये गली में सचमुच ही भूखे मरते जा रहे हैं। किसी कार में तो किसी ट्रक के नीचे में कुचल करके मरते जा रहे हैं। और हिंदू धर्म में माने तो देसी कुत्ते को घर में पालना बताया है, लेकिन शास्त्र कहता है कि हमें घर में कुत्ते नहीं पालना चाहिए। आप बाहर कुत्ते पाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कुत्ते आपको राजा से रंग बना सकते हैं और रंग से राजा बना सकते हैं। कौन से सिचुएशन में आपको कुत्ते पालना चाहिए जिससे आपके किस्मत में परिवर्तन आए, आपके घर के सभी लोग तरक्की करें, इस वीडियो में जानकारी बताऊंगा। और कौन सी सिचुएशन में हमें कुत्ता नहीं पालना चाहिए ये जानकारी भी बताऊंगा। दोस्तों, इस्लाम धर्म के अनुसार जिस घर में कुत्ता होता है, जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, वहां फरिश्ते नहीं आते। हिंदू धर्म पुराण में भी स्पष्ट लिखे कि कुत्ते को यम का दूत कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान में जघन्य शब्द करने वाले श्वानों का उल्लेख मिलता है, जो कि विनाश के लिए आते हैं। कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज जी का सेवक माना जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना है, छोड़ करके नहीं जाना है। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और ये जानकारी सभी लोगों को प्राय बताना चाहूंगा। कुत्ते से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं और अपने भाग्य को बर्बाद भी कर सकते हैं। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकट से भी हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल लोग गौ माता को लाठी से मारते हैं और कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, कुछ दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफी ठीक है, लेकिन कुत्ते आपका कल्याण नहीं कर पाता। गौ माता ही आपके कल्याण करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप कुत्ते को एक रोटी खिला रहे तो वहीं पे गौ माता को भी एक रोटी जरूर खिलाइए। लोग कुत्ते का पेशाब पीकर पवित्र नहीं होते। लोग हमेशा पवित्र होते तो गौ माता के पेशाब पी करके ही। मरते टाइम लोग कुत्ते के पूंछ को नहीं छूते। इसलिए हमें सभी हिंदू को जागरूक होना चाहिए, चैतन्य होना चाहिए कि गौ माता ही मरते समय में गौ माता की हम सब पूंछ को पकड़ते हैं, न कि कुत्ते की। दोस्तों, मुझे उन लोगों पर गुस्सा आता है जो लोग कुत्ते को चूमते हैं, गले लगाते हैं, यहाँ तक कि अपने बेड पर भी सुलाते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति कुत्ते का सेवा करते हैं वो अगले जन्म में कुत्ते बनते हैं। वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि कैसे लोग अगर कुत्ते की सेवा करें तो अगले जन्म में किस प्रकार कुत्ते बनेंगे, इसका उदाहरण भी बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। वीडियो में अच्छे जानकारी बताऊंगा। कुत्ते की संबंधी शकुन एवं अपशकुन शास्त्र की जानकारी बताऊंगा। इसके पालने से घर में क्या फायदा होता है ये भी बताऊंगा। इससे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। दोस्तों, हम सब आप सभी लोगों को, जितने भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से। हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों को इस प्रकार के अच्छे ज्ञान की जो जानकारी फ्री में प्राप्त हो। इसलिए दोस्तों, हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छे जानकारी, जिसमें हम आप लोगों को जड़ी बूटी, पेड़ पौधे तथा शकुन अपशकुन एवं मंत्र तंत्रों की विभिन्न प्रकार की जानकारी सिखाते हैं, इस प्रकार की जानकारी में तनिक भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ना न भूलें। आइए जानते हैं घर में कुत्ते पालने के फायदे। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है अगर आप घर में कुत्ते पालते हैं तो यम से बचाता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में यम का दूत कहा गया है। कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से भक्त की रक्षा करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से वह आपके आसपास यमदूत को आने नहीं देते, बुरी आत्माओं से बचाता है। दरअसल दोस्तों, कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटना और ईथर माध्यम अर्थात सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। इसलिए आपने देखा होगा रात में जो कुत्ते हैं, अगर उनके आसपास में जो बुरी आत्मा इधर उधर आती जाती है तो काफी भौंकते भी हैं। कुत्ता कई किलोमीटर दूर तक की गंध को भी सूंघ सकता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्य प्राणी माना जाता है। कुत्ते को देख करके हर तरह की आत्माएं दूर भागने लगती हैं। और अगर आप अपने घर में कुत्ते पालते हैं तो ये चोर डकैतों से बचाता है। कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है और कहा भी जाता है ना कि कुत्ते अपने मालिक का खाए हुआ रोटी कभी भूलता नहीं, नमक को भूलता नहीं है। तो दोस्तों, कुत्ता एक वफादार प्राणी है जो हर तरह के खतरे को पहले ही भांप लेता है। प्राचीन और मध्यकाल में पहले लोग कुत्ता अपने साथ इसलिए रखते थे ताकि वे जंगली जानवर, लुटेरों
और भूत आदि से बच सके। बंजारा जाति और आदिवासी लोग कुत्ते को पालते थे ताकि वे हर तरह के खतरों से पहले ही सतर्क हो जाएं। भारत में जंगल में रहने वाले साधु संत भी कुत्ते इसलिए पालते थे ताकि कुत्ता उनको खतरे के प्रति सतर्क कर दे। आजकल लोग घर में कुत्ता इसलिए पालते हैं कि वह उनके घर की चोरों से रक्षा कर सके। लेकिन दोस्तों, कुत्ता पालना काफी हद तक के ठीक है, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, कुत्ते को गले लगते हैं। आजकल लोग कुत्ते को गौ माता से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा अत्यधिक कुत्ते को प्रेम करने से मनुष्य कुत्ते क्यों बनते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप अपने घर में कुत्ते पालते हैं तो शनि और केतु के ये जो कुप्रभाव है इससे आपको बचाता है। माना जाता है कि काला कुत्ता जहां होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती। इसी कारण यह है कि काले कुत्ते पर एक साथ दो शक्ति ग्रह जैसे शनि और केतु के जो प्रभाव ये समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अब इधर की जानकारी बताऊंगा कि कुत्ते घर में पालने से क्या आपको फायदा मिलेंगे और क्या नुकसान मिलेंगे, ये आपकी जिंदगी को बदल करके रखेंगे। दोस्तों, शनि को प्रसन्न करने के लिए बताया गया है कि खास उपाय में से जो कुत्ते का उपाय होता है सबसे अच्छा होता है। घर में कुत्ते पालना चाहिए। केतु को ठीक करने के लिए कुत्ते पालना चाहिए। जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उन्हें शनि अति पसंद करते हैं, अर्थात जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उन पर हमेशा शनि प्रसन्न रहते हैं। लेकिन कहा जाता है अगर काले कुत्ते को शनिवार के दिन घी में चुपड़ा रोटी खिला दे तो जन्मों जन्मांतर की जो शनि दोष लगे वो समाप्त होते हैं। कुत्ते को तेल में चुपड़ा रोटी खिलाने से शनि राहु केतु संबंधी जितने भी नवग्रह हैं सबका निवारण होता है। राहु केतु के योग काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति जिनको काल सर्प लगे, काल सर्प लगने का लक्षण क्या होता है कि आपको अचानक से दुर्घटना होने लगते हैं, सर्पों के सपना आने लगते हैं, कोई भी कार्य कर सिद्ध नहीं होते, घर में आपके वंश नहीं बढ़ते। तो ये जो दोस्तों काल सर्प योग के लक्षण होते हैं। और लाल किताब में बताया गया कि संतान सुख में बाधा आने पर काला कुत्ता अथवा काला और सफेद कुत्ता ये दोनों जरूर पालना चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह उपाय संतान के स्वास्थ्य के लिए शुभ कारगर होता है। अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि काला कुत्ता पालते हैं तो इससे आपको कौन सी नुकसान होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कुत्ते के भौंकने और रोने को बहुत अपशगुन माना जाता है। सूत्र ग्रंथों में भी श्वान को अर्थात कुत्ते को अपवित्र माना गया है। इसके स्पर्श व दृष्टि मात्र से भोजन अपवित्र हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में कुत्ते पाले हैं और अगर कुत्ते आपके घर के भोजन को देख रहे हैं तो आपके घर के सारे भोजन अपवित्र हो जाते हैं। अपशगुन इसे माना जाता है। अपशगुन शास्त्र के अनुसार श्वान का गृह के चारों ओर घूमते हुए अगर क्रंदन करते हैं तो इसे बहुत ही अपशगुन माना जाता है। इसके इंद्र से संबंधित भय माना जाता है। शुभ कार्य के समय यदि कुत्ता मार्ग रोकता है तो इसे दोस्तों काफी खराब माना जाता है, इसे अनिष्ट माना जाता है। और यह भी माना जाता है जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, कहते हैं ना जहां कुत्ता होते वहां देव आत्मा नहीं आती, पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाते हैं। कुत्ते का घर में होना अर्थात यमदूत का घर में होना भी बताया जाता है। कहते हैं कि कुत्ता जिस घर में होता है या तो वह घर को बर्बाद कर देता है या फिर उस घर की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी कर देते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पे जघन्य शब्द करने वाले श्वानों का उल्लेख मिलता है, अर्थात कुत्ते का उल्लेख मिलता है जो विनाश के लिए आते हैं। और ये भी माना जाता है अगर आप अपने घर में कुत्ते पालते हैं तो ये आपके घर में बैक्टीरिया को भी बढ़ाने का काम करते हैं, अर्थात आपके घर में कई प्रकार की जो बीमारी हैं उसे बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि कुत्ते के अंदर में कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कुत्ते के जो मुख से निकले हुए जो लार होते हैं अगर ये आपके पैर में आप इसे गलती से अगर खूंद भी ले तो दोस्तों आपको कई प्रकार के रोग भी दे सकते हैं। और ये हम सभी हिंदू को जागरूक होना चाहिए। कुत्ते आप अपने घर में पालते हैं तो घर के बाहर में इसे आप जो बांध करके रखिए, अच्छी बात है, ये चोरों से डकैतों से आपके घर की रक्षा करेंगे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, कुत्ते को गाड़ी में बैठाते हैं, अपने गोद में बैठाते हैं, कुत्ते के लिए दूध पिलाते हैं। यहाँ तक कि हमने देखे ये जहाँ तक कि ठीक है, लेकिन आप इसे अपने गोद में मत बैठाइए, क्योंकि दोस्तों आपके गोद देवताओं के बैठने का स्थान होता है, आपके प्रियजनों का बैठने का स्थान होता है। जो लोग कुत्ते को जितना ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं ऐसे व्यक्ति मरने के बाद कुत्ते की योनि अर्थात श्वान की योनि को प्राप्त होता है। जिस प्रकार जड़ भरत महाराज ने, मैं आप लोगों को बोला था कि वीडियो के आखिरी में इसके उदाहरण बताऊंगा, जिस प्रकार जड़ भरत महाराज ने मरते समय हिरण को अत्यधिक प्रेम किया था, हिरण के प्रति उनके प्रेम बहुत थी। आप किसी भी जानवर के प्रति अपने प्रेम को अत्यधिक रखते हैं, चाहे कुत्ते को ही ले लीजिए, तो मरने के बाद आपको निश्चित रूप से कुत्ते की योनि प्राप्त होगा। जिस प्रकार जड़ भरत महाराज हिरण के प्रति अपने प्रेम को बहुत ज्यादा रखते थे और मरने के बाद उन्हें हिरण की योनि प्राप्त हुआ। दोस्तों इसी प्रकार हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर आप अपने घर में कुत्ते पालते हैं और उनके प्रति आपकी प्रेम अत्यधिक है
जैसे लोग उसे गले लगाते हैं, अपने गोद में बिठाते हैं, कहीं भी घूमने के लिए जा रहे तो उसे भी घूमने के लिए ले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से माने ऐसे व्यक्ति का पतन जरूर होता है। मरने के बाद ऐसे व्यक्ति को श्वान की योनि अर्थात कुत्ते की योनि निश्चित ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप जो है कुत्ते पालने के बजाय आप कुत्ते पालिए अपने घर में, लेकिन घर के बाहर में रखिए, घर के भीतर में ले जाने का कोई मतलब नहीं होता। घर के भीतर में ले जाते हैं तो आपके घर के जितने भी भोजन होते हैं इसे अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि जिस स्थान में कुत्ते होते हैं उस स्थान को अपवित्र माना जाता है, वहां पे देवी देवता नहीं आते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर हमारे वीडियो से आपको तनिक भी अगर जानकारी मिली है, इस प्रकार की यूजफुल जानकारी अगर आप निरंतर पाना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं। कुत्ते तो पालिए, लेकिन कुत्ते को घर के अंदर में न रखें। इससे बहुत से लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा और वो भी अपने जीवन को बर्बाद होने से शायद बच जाए। तो दोस्तों मरते समय हम गौ माता की पूंछ को स्पर्श करते हैं, हमें गौ माता की पेशाब पिलाया जाता है। गौ माता के आप पेशाब पीते हैं तो आपकी शरीर पवित्र होता है, ना कि कुत्ते के पेशाब पीने से। तो गौ और कुत्ते दोनों घर में पालिए, लेकिन दोस्तों दोनों के लिए एक निश्चित स्थान बना करके रखें। घर के अंदर में जो है कुत्ते को नहीं रखना चाहिए। तो आज की जानकारी बस इतना ही। वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।